नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 नई वाली। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 8वीं का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। इसके क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन द्विपद। एक पदी और द्विपद का गुणनफल द्विपद होगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी इनको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो दो जो आए हैं 2 बार, तो इन सबका हम पहले गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और एक आए हैं 2 बार, तो ए का वर्ग, तो 24 ए का घन हो जाएगा क्योंकि यह 3 बार है, 1 2 3, और बी आया है 2 बार तो बी का वर्ग कर लेंगे। तो 24 ए का घन बी का वर्ग हो जाएगा। आगे है तीसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y का वर्ग है, तो क्षेत्रफल होगा। तो इसका गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24 तो साथ में रहेगा x, y का जब वर्ग में गुणा होगा तो y का घन हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 24x y का घन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है, तो आने और जाने में उससे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, एक बार जाने का एक बार आने का, तो आंसर आएगा 2x धन 16। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है पांचवा प्रश्न, एक 7x - 4 मीटर लंबी तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा? तो इसका आंसर आएगा 4x। ठीक, -4 का -4 कैंसिल हो जाएगा, 7x में से 3x कम हो जाएगा तो बचेगा 4x। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, पी का वर्ग -7pq - q का वर्ग और -3p का वर्ग -2pq धन 7q का वर्ग है, हमें जोड़ना है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, योगफल निकालना है हमें। तो यहाँ देखें, हमने पहला प्रश्न लिखा है, p के नीचे p लिखेंगे, q के नीचे q लिखेंगे, pq लिखेंगे और q के नीचे q लिखेंगे। देखते हैं, p का वर्ग -7pq q का वर्ग, उसके नीचे लिखा हमने 3p का वर्ग -2pq धन 7q का वर्ग। ठीक, माइनस प्लस कर लेंगे तो यहाँ देखें जी माइनस की संख्या है, यह प्लस की है, 7 में से 1 कम हो जाएगा तो 6q का वर्ग बचेगा। यहाँ माइनस के 7pq थे, यहाँ माइनस के 2pq थे, यहाँ इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 9pq हो जाएंगे। और यहाँ प्लस का p वर्ग था, यहाँ माइनस के 3p का वर्ग था, तो इस 3 में से 1 p वर्ग कम हो जाएगा तो बचेगा -2p का वर्ग। यह हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है दूसरा प्रश्न, AB धन BC धन CA में जोड़ना है हमें -BC -CA और -AB। ठीक, इसको हम करेंगे। तो यहाँ देखें, हम यहाँ CA -AB इसको हमें जोड़ना है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ ऊपर की सब संख्याएं प्लस में है और नीचे की है माइनस में। अब देखें, यहाँ ए बी है और नीचे यहाँ ए बी लास्ट में दिया है, तो इस ए बी से हमने यह वाला ए बी काट दिया, जी प्लस का और जी माइनस का। फिर बी सी है, यहाँ प्लस का बी सी है, यहाँ माइनस का बी सी है, तो इस प्लस वाले बी सी से यह माइनस वाला बी सी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ऊपर प्लस का सी है और यहाँ बीच में माइनस का सी है, तो इस वाले से हमने इसको काट दिया। इस तरह से ये तीनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। आगे 7वां प्रश्न करते हैं, 9y का वर्ग धन yx -3x वर्ग -6y प्लस 4x में से 6 - 7y का वर्ग प्लस 5xy धन 2x वर्ग -3y को घटाना है हमें। सबसे पहले हम समान घातों को उनके नीचे लिखेंगे और फिर हम इसको घटाएंगे। घटाने में निशान चेंज हो जाते हैं, जो प्लस वाली संख्या होगी वो माइनस की होगी और जो माइनस वाली है वो प्लस की हो जाएगी, और हम इनको हल कर देंगे। देखें तो हमने यहाँ 9y का वर्ग धन yx -3x वर्ग -6y धन 4x को लिखा है। अब हमने यहाँ देखो, जो 6 जो थी वो बिना चर वाली संख्या थी, उसको हमने पीछे लिख लिया सबसे। फिर y वर्ग वाली संख्या हम आगे लिखेंगे 9y के नीचे, y वर्ग के नीचे, फिर xy वाली संख्या लिखेंगे, फिर x वर्ग वाली संख्या लिखेंगे। अब
6 जो प्लस की थी हमने निशान बदल लिए सबकी, यह -7y² जो माइनस की थी उनको प्लस बना लिया, इनको माइनस कर लिया, यह भी माइनस होंगी और यह माइनस का चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा और यह प्लस का माइनस हो जाएगा। अब हम इनको हल करेंगे। माइनस की अब यहाँ 6 आ जाएंगी, प्लस की 4x थी वो यहीं वैसे ही की वैसे आ जाएंगी। अब माइनस की 6y में से माइनस की 3y कम कर, मतलब प्लस की 3y कम होगी तो माइनस की 3y बच जाएंगी। ठीक, आगे है माइनस की 3x² और माइनस की 2x²। यहाँ अब नीचे वाला चिन्ह हमें मानना है, तो माइनस की 2x² और माइनस की 3x² जोड़ेंगे तो माइनस की 5x² हो जाएंगी। फिर है माइनस की 5xy है नीचे और ऊपर है प्लस का yx, तो इस माइनस की 5 में से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा -4xy। अब 9y² प्लस का है और प्लस के ही 7y² है क्योंकि नीचे का चिन्ह हमें मानना है, तो 9 और 7 16, तो 16y²। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 16y² -4xy -5x² -3y धन 4x -6। यह हमारा आंसर आ जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल ज्ञात करना है, 4x का गुणा करना है हमें 3x धन 7xy में। पहले हम अंकों का और अचर राशियों का गुणा करेंगे। पहला प्रश्न हम करेंगे 4x का जब 3x में गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 7 में रहेगा 1 तो x का गुणा हो जाएगा। फिर इसका हम इसमें भी गुणा करेंगे, तो इसका जब 4x का 3x में गुणा हो गया, अब करेंगे 7x में गुणा, 4x गुणे 7xy। इनको हल करेंगे तो 4 3 12 और x का x में गुणा होगा तो वर्ग लग जाएगा। फिर 4 7 28, x का गुणा x में होगा तो x वर्ग हो जाएगा और साथ में ये y रहेगा, तो 28x वर्ग y। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 5xy का गुणा करना है हमें x धन 7xy का वर्ग में। तो हम इसका गुणा करेंगे तो 5xy का गुणा पहले x में करेंगे, फिर 5xy का गुणा हम 7xy वर्ग में करेंगे। तो 5xy में जब हम x का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5x का वर्ग y धन। आगे अब जब 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 35, x का गुणा x में होगा x का वर्ग, y का गुणा जब y वर्ग में होगा तो y के ऊपर 3 की घात लग जाएगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 9वां प्रश्न है, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात कीजिए। हमें सरल करना है व्यंजकों को और मान भी रखना है। पहला प्रश्न है 4y कोष्ठक के अंदर 5y -6 कोष्ठक के बाहर है धन 4। इसमें y के लिए हमें 4 मानना है, 4 मान रखना है, तो जहाँ y लिखा है वहाँ हम 4 लिख लेंगे और हल करेंगे। देखते हैं 4y कोष्ठक के अंदर 5y -6 धन 4। अब y का मान हमें रखना है 4, तो हमने y के स्थान पर रख लिए 4, 4 गुणे 4 कोष्ठक के अंदर 5 गुणे 4 -6 धन 4। 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, 5 का 4 में करेंगे 5 चौकी 20, यहाँ 20 लिख लेना आप। 20 में से हमने ये 6 घटा दिए हैं, डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ आप समझ जाएं 20 में 5 चौको 20 -6 तो 14 आ जाएंगी। अब 14 में 16 का गुणा करेंगे तो 224 हो जाएंगे और यह प्लस के 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 228। ठीक है, 14 लिखा है यहाँ, 14 गुणे 16 यह ध्यान रखना है। 14 का 16 में गुणा किया 224, 4 जोड़ दिया 228। दूसरा प्रश्न है 2y धन 3 4y -7 कोष्ठक बंद, उसके ऊपर वर्ग लगा है और धन 2। y का मान हमें यहाँ 1 लेना है, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ हम 1 लिख लेंगे। तो 2 y के स्थान पे 1 लिखा है तो 2 गुणे 1 धन 3 कोष्ठक के अंदर 4y था तो 4 गुणे 1 -7 उसके ऊपर वर्ग और धन 2। 2 एकम 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और यह 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। 4 एकम 4 और माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 में से 4 घटा लेंगे तो बचेगा माइनस का 3 और उसके ऊपर लगेगा वर्ग और धन 2। अब 3 का वर्ग होता है 9 और जब वर्ग करेंगे तो यह माइनस जो है वो प्लस में बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा प्लस में, तो यह प्लस के 9 हो जाएंगे। अब 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 और यह हम 2 जोड़ देंगे तो 47। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 47। 10वां प्रश्न है व्यंजक 3a का वर्ग -8 में से a कोष्ठक के अंदर a वर्ग धन a -7 को घटाइए। प्राप्तांक व्यंजक का मान
ए बराबर -3 के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसको घटाना है, तो यहाँ 3a का वर्ग -8 में से हमें घटाना है ए, कोष्टक के अंदर a वर्ग धन a -7। हम सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, तो माइनस ए का गुणा हम पहले ए वर्ग में करेंगे तो ए के ऊपर 3 की घात आ जाएगी, धन ए का गुणा ए में होगा तो ए का वर्ग हो जाएगा, और ए का गुणा -7 में होगा तो -7a आ जाएगा। अब हम यहाँ ऋण का गुणा अंदर कर लेंगे, तो ऋण का गुणा जब ए में करेंगे ए के घन में तो -a का घन, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और यह माइनस और यह माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी संख्या बन जाएगी 3a का वर्ग -8 -a का घन -a का वर्ग प्लस 7a। अब हमें जो जुड़ेगा समान घातों वालों को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ देखें, सबसे पहले बड़ी घात को आगे लिखेंगे तो -a का घन आगे आएगा, 3a का वर्ग है और यहाँ -a का वर्ग 1 है, 3 में से यह 1 कम कर लेंगे तो प्लस की 2a का वर्ग बच जाएगा। अब 7a को लिखेंगे और -8 बाद में लिख लेंगे। अब हम इसमें मान रखेंगे a-3, यानी a के स्थान पे -3 लिखना है हमें। जहाँ जहाँ a लिखा है हम वहाँ -3 लिखेंगे, तो यहाँ माइनस पहले से था और a का मान रखा हमने -3 प्लस 2, a का मान -3 और इसका वर्ग है, धन 7 और a का मान -3 और ये -8। अब पहले हम 3 का घन करेंगे तो आएगा -27। 27 में हम -27 में ऋण का गुणा माइनस का गुणा करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। फिर ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना, 9, प्लस के 9 हो जाएंगी, और 2 का गुणा करेंगे तो 18। फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21, और ऋण और धन का गुणा ऋण होगा और -8। ठीक, इस तरह से और हम इसको हल करेंगे। 27 और 18 जोड़ेंगे तो 45, -21 और -8 जोड़ेंगे तो -29। अब 45 में से 29 को हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। आगे 11वां प्रश्न है, सरल कीजिए। a का वर्ग -3, दूसरे कोष्टक में है b का वर्ग +4 धन 7। इसको हमें हल करना है, तो हमने पहले प्रश्न को यहाँ लिखा। अब हम इसको हल करेंगे, गुणा करना है हमें पहले, इसमें हम गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, फिर करेंगे आगे। तो a का वर्ग का गुणा करेंगे हम b वर्ग धन 4 में धन 7 में, फिर 3 का गुणा करेंगे b वर्ग धन 4 धन 7 में। तो a का वर्ग का गुणा जब हम b वर्ग के साथ करेंगे तो a वर्ग b वर्ग आ जाएगा, धन 4 में गुणा करेंगे तो 4a का वर्ग आ जाएगा, धन 7 में गुणा करेंगे तो 7a का वर्ग हो जाएगा। अब 3 का करेंगे तो -3 का गुणा, तो -3 का गुणा b वर्ग में करेंगे तो -3b का वर्ग, धन और ऋण का गुणा -3 का गुणा जब हम +4 में करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, और 3 का गुणा जब 4 में करेंगे 3 चौके 12। अब -3 का गुणा जब हम +7 में करेंगे तो माइनस और प्लस होंगे माइनस, और 3 7 21। अब हम इनको और हल करेंगे, तो a का वर्ग और b का वर्ग यहाँ एक साथ आ जाएगा। अब 4a का वर्ग में हम जोड़ देंगे, ठीक है, 7 का a के वर्ग को, तो 4 और 7 हो जाएंगे 11, a का वर्ग। अब -3b का वर्ग, यहाँ b की और कोई संख्या नहीं है तो लिखा जाएगा -3b का वर्ग, और -12 और -21 जोड़ के हो जाएंगे -33। यह हमारा आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न है साथियों, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल करना है हमें 2/3x - 3/2y, दूसरे कोष्टक में 3/4x धन 4/3y। इसको हमें गुणनफल करना है, तो गुणा करेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ यह सवाल लिखा 2/3x - 3/2y, दूसरे कोष्टक में 3/4x धन 4/3y। ठीक, अब इसको हम बटे में लिखा है तो 2/3x, गुणा में लिखा हमने 3/4। ठीक, 3/4 ये है यहाँ से 3/4x, फिर धन 2/3, ठीक, 2/3x, फिर हमने लिखा गुणित 4/3y इसको। ठीक, फिर हमने इसको लिखा -3/2y गुणित, फिर हमने लिखा 3/4x, फिर आगे बढ़ी और हमने लिखा -3/2y, यह फिर से लिखा, और फिर गुणा में लिखा हमने 4/3y। ठीक, अब हम इनको काटेंगे
तो 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4। यहाँ 3 से, यहाँ 2 से यह 4 काटे, 2 दूनी 4। ठीक, अब आगे हम इनका गुणन करेंगे तो यहाँ 1/2 एक्स का वर्ग गुणा कर लिया है हमने, धन 8/9, 4 दूनी 8, और एक्स का वाई में गुणा हुआ तो एक्स वाई, और 3 तिरका 9। ठीक, यहाँ आप समझ गए होंगे, 2 जे यहाँ से, 1 जे यहाँ का। अब 2 चौके 8 और 3 तिरका 9 और साथ में एक्स वाई। ठीक, फिर 2 चौके 8, 3 तिरका 9 और साथ में एक्स और वाई। फिर यहाँ 2 जे, वाई का वाई में गुणा करेंगे तो वाई का वर्ग। नीचे यहाँ सब चीज़ें कट गई थी हर में, तो आगे हमारा आंसर लास्ट आएगा 1/2 एक्स वर्ग धन 8/9 एक्स वाई माइनस 9/8 एक्स वाई माइनस 2 वाई का वर्ग। हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, 12वां प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल करना है 2a का वर्ग धन 3b कोष्टक के बाहर पूरे का वर्ग है। इसको हमें पूरे का वर्ग लिखा है, यानी सबका वर्ग करना है। तो हमने यहाँ लिखा 2a का वर्ग, इसके ऊपर भी 2 की घात क्योंकि पूरे का वर्ग था, धन 3b इसका भी पूरे का वर्ग। ठीक, अब हम इसको करेंगे तो धन 2 कोष्टक के अंदर होगा 2a का वर्ग और 3b का वर्ग, 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 4a का वर्ग धन 9b का वर्ग धन 12a वर्ग b। यह जो हमारा आंसर है वो इस फॉर्मूले के अनुसार है। यहाँ देखें आप, a धन b का पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा था 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग, इसके ऊपर पूरे का वर्ग है तो इसको हमने लिखा। तो आंसर इसको इस तरह हल करेंगे तो 4a का ऊपर 4 की घात धन, तो यहाँ आ जाएगा 4a का के ऊपर 4 की घात धन 9b का वर्ग धन 12a वर्ग b। इस तरह से हमारा यह आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न था 3x माइनस 5, दूसरे कोष्टक में 3x धन 7। इसको हल करेंगे तो 3x कोष्टक के अंदर 3x धन 7, इसमें गुणा कर दिया हमने। फिर -5 का हम फिर इसमें करेंगे 3x धन 7 में, 3x का 3x में गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9 और साथ में x का वर्ग आ जाएगा, और 3 7 21 और साथ में x रहेगा तो धन 21x। -3 का -5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 और साथ में x आ जाएगा। -5 का +7 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 7 35। इस तरह से -35 आ जाएगा। अब हम इनको प्लस के 21 में से -15x घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस की 6x। ठीक, तो उत्तर आएगा 9x वर्ग धन 6x माइनस 35। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और हमें आयतन निकालना है। जैसे पहला है 4x, पहले बॉक्स की लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3y और ऊंचाई है 2z। हमने इसका आयतन निकाला तो 4 3 12 और 12 दूनी 24 और इन सबका गुणा किया तो x y z, तो 24x y z। ऐसे ही हम आगे करेंगे। लंबाई है 2a, चौड़ाई है 5b और ऊंचाई है 7c, इनका गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 10 7 70, 10 का 7 में गुणा करेंगे तो 70 और साथ में a b c, इनका भी गुणा हो गया आपस में, तो आंसर आ जाएगा 70 a b c। तीसरा है p वर्ग q वर्ग, लंबाई है, चौड़ाई है q r का वर्ग और ऊंचाई है r p। इन सबका हम जब गुणा करेंगे तो p का गुणा करेंगे तो यहाँ p कितनी बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो p का वर्ग और एक p का गुणा होगा तो p के ऊपर 3 की घात। q का वर्ग यहाँ है, q यहाँ भी है तो इसका गुणा होगा तो q के ऊपर भी 3 की घात, और r एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है तो r वर्ग और r का गुणा होगा तो r के ऊपर भी 3 की घात। तो इन सबका गुणा करके हम लिखेंगे p के ऊपर 3 की घात, q के ऊपर 3 की घात और r के ऊपर भी 3 की घात। आगे है चौथा -3l का वर्ग m -6m का वर्ग n और -nl, इन सबका गुणा करेंगे 3 18। l का वर्ग यहाँ भी है और यहाँ भी है तो l के ऊपर 3 की घात आ जाएगी। ठीक, m एक सिंगल है यहाँ है और यहाँ m के ऊपर 2 की घात, इनका गुणा करेंगे तो m के ऊपर 3 की घात आ जाएगी, और n यहाँ है और यहाँ है तो n का n में गुणा करेंगे तो n का वर्ग आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर आएगा -18l का घन, m का घन और n का घन।
पांचवा है एक्स माइनस वाई जेड एक्स वाई जेड। इन सबका हम जब गुणा करेंगे तो एक्स यहाँ 2 बार है, आप देखें एक्स और एक्स तो एक्स का वर्ग, फिर वाई यहाँ 2 बार है तो वाई का भी वर्ग हो जाएगा, और जेड भी 2 बार है तो जेड का भी वर्ग, और यहाँ माइनस एक ही बार है तो आगे हम माइनस लगाएंगे, एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग, यह हमारा आंसर होगा। आगे 14वां प्रश्न है, सरल करना है हमें, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इन सबको हम सरल करेंगे। पहले हमने यहाँ प्रश्न को लिखा, पहले यहाँ प्रश्न को लिखा, आखिरी तक आप देख रहे हैं यहाँ। फिर अब हम इनका गुणा करेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देखें, यहाँ कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो यह जी सब जो चीज़ें हैं यहाँ जी जो हैं वो सब पद कैंसिल हो जाएंगे, वो लास्ट में आंसर हमारा 0 आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। पंद्रहवां प्रश्न करते हैं, ए धन बी दूसरे कोष्टक में है 2a धन बी, और a धन 2b दूसरे कोष्टक में है a माइनस बी के योगफल में से a धन b अगले कोष्टक में a वर्ग माइनस ab धन b वर्ग को घटाइए। यहाँ हमें घटाना है, पहले हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो इनको सबको जोड़ेंगे जब हम, तो आंसर हमारा आएगा a धन b दूसरे कोष्टक में 2a धन b प्लस a धन 2b, और एक कोष्टक में और आ जाएगा a माइनस बी। इसको भी जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ a धन b 2a धन b a धन 2b, आगे कोष्टक में a माइनस बी, इसमें से हम घटाएंगे इसको, तो हमारा लास्ट आंसर आएगा a धन 2b दूसरे कोष्टक में 2a धन b, तीसरे में आएगा a माइनस बी, लास्ट a वर्ग धन माइनस ab धन b का वर्ग। यहाँ आप देखें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।